Next topic is error in measurement. The difference between an observed or calculated value and a true value of a physical quantity is called an error. Error हमारे पास होता है value, the difference between observed and true value. For example, मैंने एक स्केल ली और उससे अपने टेस्ट की लंबाई मेज़र की, तो एक उसकी स्टैंडर्ड लंबाई होगी, लेंथ होगी। मान लो इसकी स्टैंडर्ड लेंथ है 5 सेंटीमीटर। तो जो मैंने एक स्केल ली और उससे मेज़र किया, तो मेरे पास स्केल से मेज़र करके जो वैल्यू आई वो आई 5.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है स्टैंडर्ड वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में 0.2 का डिफरेंस है। तो ये जो 0.2 सेंटीमीटर है ये है एरर। एरर क्या है हमारे पास? एरर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड एंड ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू में जो स्टैंडर्ड वैल्यू है उसके बीच में और जो हमने मेजर की वैल्यू उसके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज एरर। एरर हमारे पास मेनली 3 टाइप्स के हैं। फर्स्ट एरर इज सिस्टमेटिक एरर, सेकेंड इज रैंडम एरर एंड थर्ड इज कांस्टेंट एरर। फर्स्ट इज सिस्टमेटिक एरर। आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं एरर फर्स्टली डिवाइड किया गया है, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर और थर्ड इज कांस्टेंट एरर। दिस इज कांस्टेंट एरर। First is systematic error. These are the errors that always produce an error of same sign, positive or negative. अगर हमारे पास कोई ऐसी एरर है जिसमें कि सेम साइन आ रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव, उसको बोलेंगे सिस्टमेटिक एरर। हम इन एरर्स को रिमूव कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताया था कि मैं ये मेरे पास टेबल है, इसकी लेंथ मेजर कर रहा हूँ, तो मेरे पास 5 सेंटीमीटर आई लेंथ, और जब मैंने दोबारा से मेजर किया तो मेरे पास आ गई 5.1 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार की जो एरर हैं जो कि सेम साइन की आ रही हैं, फिर मैंने दोबारा मेजर किया, मेरे पास आ गया 5.05 सेंटीमीटर, मीन्स दोनों पॉजिटिव एरर आ रही हैं, या हो सकता है नेगेटिव एरर आ रही हैं। जो सेम साइन की हैं उनको बोलेंगे सिस्टमेटिक एरर्स। तो इन एरर्स को हम रिमूव भी कर सकते हैं, ये डिपेंड करेगा कि कौन सी एरर है। तो ये मेनली 3 टाइप्स की एरर्स हैं। फर्स्ट इज इंस्ट्रूमेंटल एरर, सेकंड इज ऑब्जर्वेशनल एरर एंड थर्ड इज इन्वायरमेंटल एरर। तो फर्स्ट है हमारे पास इंस्ट्रूमेंटल एरर। Instrumental error, these errors are mainly arise due to faulty or inaccurate instruments. अगर हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट है, अगर वो इंस्ट्रूमेंट में कोई खराबी है या इनएक्यूरेट है, तो उसकी वजह से जो एरर प्रोड्यूस होगी उसको बोलेंगे हम इंस्ट्रूमेंटल एरर। ये मेनली 2 टाइप्स की होती हैं, जीरो एरर एंड बैकलेस एरर। और भी हो सकती हैं, लेकिन जो मेनली है वो जीरो एरर और बैकलेस एरर है। जीरो एरर है हमारे पास कि अगर कोई हमारा इंस्ट्रूमेंट है, इसकी जो मेन स्केल रीडिंग है और वर्नियर स्केल रीडिंग के जो पॉइंट्स हैं वो सेम कोइंसाइड नहीं कर रही हैं, तो जीरो एरर अराइज होगी। और बैकलेस एरर होगी ड्यू टू द फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट्स लाइक loose fitting or other types of instrumental errors. These are come in backlash errors. Third is and second is personal error. Personal error हमारे पास due to wrong observation of reading.
These are many sources of observational errors. For example, the pointer of voltmeter resets slightly above the surface of the scale. Thus, an error occurs unless the line of vision of the observer is exactly above the pointer. Personal error means when we see the scale, when we see any scale and the two students are checking the number on the scale. These students may check from one corner to another corner and they check different values of different value. These value may be difference may be 0.01 or 0.02 centimeter or millimeter. These differences are due to personal observations, so these are called personal errors. And third is environmental error. These errors are due to external conditions of the measuring devices. Such type of errors mainly occurs due to the effect of temperature, pressure, humidity, dust, vibration or because of the magnetic और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड. ये एरर्स इन्वायरमेंट की वजह से अराइज होती हैं. जैसे कि कोई हाई टेम्परेचर हो गया तो हो सकता है जो हम स्केल मेजर कर रहे हैं उसमें टेम्परेचर की वजह से कोई एक्सपेंसन आ जाए तो वहाँ पर भी एरर हो सकती है. जैसे ह्यूमिडिटी है या डस्ट है या वाइब्रेशन हो रही है तो उसकी वजह से भी मेजरमेंट में जो एरर आ जाएगी दैट इज उसको बोलेंगे इन्वायरमेंटल एरर. फर्स्ट इज सिस्टमेटिक एरर, सेकंड इज random errors. The errors which is caused by the sudden change in the atmospheric condition or from unknown regions. Random error means the errors arises from unknown regions. जिनके बारे में हमें पता नहीं है कि ये एरर कहाँ से अराइज हो रही है उनको बोलेंगे अननोन रीजन्स. तो ये एरर तब भी रह जाती हैं अगर हमारे पास कोई सिस्टमेटिक एरर को हमने रिमूव भी कर दिया है. And third is constant error. These errors are same amount errors. These remains in same in all the measurements done by the scale. अगर हम कितनी भी मेजरमेंट कर लें लेकिन एरर हमेशा सेम रहेगी. फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी टेबल की लेंथ को मेज़र कर रहा हूँ और उसकी लेंथ 14.2 सेंटीमीटर आ रही है तो मैं दोबारा उसको किसी और दोबारा मेज़र करूँगा तो वो दोबारा से 14.2 ही आएगी. मींस जो स्टैंडर्ड अगर उसकी स्टैंडर्ड लेंथ 14.1 सेंटीमीटर है तो जो 0.1 का डिफरेंस है वो उसमें आता ही रहेगा हर बार. उसको बोलेंगे कांस्टेंट एरर कि एरर जो है वो कांस्टेंट है. ओके.